नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो हम आज के विषय में आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने गांव क्षेत्र के प्रकृति के क्षेत्र में, जो कि हमारी प्रकृति में जैसे नदी, तालाब या हमारे पेड़ पौधे जो हमारे बीच में हम लोगों को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्य और हमारे पूरे स्वास्थ्य शरीर का वरदान साबित होता है हमारा प्रकृति, हमारा वातावरण, कि हम कैसे वातावरण में अपना रहन सहन रख रहे हैं, कैसे अपनी शरीर की शुद्धता को बनाए रख रहे हैं। तो इसी संबंध पे बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी ये नदियां हैं, हमारी ये आदि गोमती, माँ गंगा, ये सब जो हमारे प्रकृति का और हमारे पूरे समाज और हमारे परिवार का वरदानी स्वरूप में हम लोगों का बहुत ही स्वच्छता और सारी चीज़ों में हमारा इन सब नदियों का बहुत योगदान रहता है। तो ये आदि गोमती हैं, इन्हीं के तट पे आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रकृति की गोद में रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है, ये हम सभी आप जानते हैं। कि जैसे कोई अभी अच्छे से अपना वातावरण में सब लोग रहन सहन रखते हैं तो वो स्वास्थ्य हमारे शरीर में अच्छी से वायु संचालित होती है और अच्छा हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो इसी संबंध में कि आज हम बात करेंगे कि हम अपने शरीर के अंदर कैसे हमारा शरीर जो है, हमारे अंदर के जो टॉक्सिन हैं, जो जहर हैं, जो बीमारियां पनपती हैं, उनको हमारा शरीर कैसे हीलिंग पावर देता है, कैसे उनका सफाया करता है। अगर हम अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, खान पान और रहन सहन के जरिए, अपने नज़रिए के जरिए हम इसको देखते हैं, तो कैसे सुरक्षित रहा जाए। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां घर बनाने लगती हैं। तो कैसे क्या किया जाए कि ये शरीर अपना जो है वो बीमारियों को अपने आप खुद उसको खा सके और हम अंदर से हीलिंग पावर हमारी मजबूत हो, सारी चीज़ें हमारे डेवलप हों, ऑर्गन्स डेवलप हों, उनकी हीलिंग पावर मजबूती दे। तो इसी विषय पे तो हम सबसे पहले क्या है कि जो प्रकृति वातावरण का चुनाव करते हैं, जिससे जहाँ हमारा रहन सहन रहता है वहाँ पे हम लोग अच्छे से अपना इन्वायरमेंट अच्छे से करके रहें। जैसे घर का मान लीजिए है तो घर की साफ़ सफाई करके अपना अच्छे से वो वातावरण को शुद्ध रखें। खान पान का है, आचार विचार वाणी हमेशा शुद्ध रखें। अपने आहार में अच्छी चीज़ें हम प्रयोग करें, जिससे हमारे शरीर में जो सेल्स डेवलप होते हैं उनके अच्छे से उनको खुराक मिल सके, वो नए सेल पुराने जैसे निष्क्रिय होते जाते हैं तो नए सेल हमारे शरीर में डेवलप होते जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर एक विज्ञान है, जो कि वो हर कसौटी पे हमको वही चीज़ें देता है जो हम अपने मन में सोचते हैं और करते हैं, उसी अनुकूल हमारे शरीर को वो रिजल्ट अंदर ही देता है। तो मन हमारा जैसे रहता है वैसे तन रहता है, कहावत है। तो इसी पे जैसे हम अपने मन को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे, हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, तो हमारा दिमाग चैतन्य रहेगा और हमारी सारी क्रिया शरीर की सब एकदम चैतन्यता से भरपूर रहेगी। और जो भी हमारे अंदर के सेल जो निष्क्रिय होते हैं, जो नए सेल बनते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा और शक्ति के साथ वो नए सेल डेवलप होंगे, जो हमारे शरीर के अंदर की बीमारियों को ख़त्म करते रहते हैं। तो शरीर अपने आप, अपना शरीर जितना भी बीमारियां हैं वो अपने आप हीलिंग पावर से ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए इस विषय पे। योगा, मेडिटेशन और प्रकृति के वातावरण में उनकी गोद में रहना और अच्छे से उनका पालन करना, उनका शक्तियों का जो प्रकृति ने सारी शक्तियां हमको या हमारे एनवायरनमेंट को दे रही हैं, उसको हम लोग अच्छी तरह से ग्रहण करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में, चूँकि एक शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब तत्वों से ही हमारा ये शरीर का निर्माण होता है। और इन्हीं सब तत्वों का जो प्रकृति ने हम लोगों को दिया है, उसका हम लोग सही से अनुसरण करके, सही से उसकी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा, सजगता और सहजता बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं आज कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं अपने,
जैसे जल विराजमान है, गोमती आदि आदि गंगा गोमती इनको कहा जाता है। बहुत पुरानी इनका इतिहास है माँ गोमती का। तो उनके समक्ष आज हम यहाँ आप लोगों को वीडियो बनाने का हमारा सौभाग्य मिला, प्राप्त हुआ। तो हम सोचे कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो यहाँ से आज शूट जरूर करेंगे हम अपने साधकों के लिए, जो कि प्रकृति के हमेशा छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। तो ये जरूर आप लोग वो करिए, जैसे जो गांव से जुड़े हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो लोग जिनसे पेड़ पौधों से जुड़े हैं, तो उनके सबके अपनी हृदय की भावना से आप लोग सब उसके साथ रहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अब आजकल तमाम परिवार में विखंडन हो जा रहा है, तमाम लोगों के मन में मनसा वाचा कर्मणा सब खराब रख रहे हैं। तो ऐसे कहीं होता है। आप लोग जब सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय की गहराइयों से एक दूसरे से संबंध रखेंगे, सारी चीज़ें वो करेंगे, जानवरों से, अपने पालतू जानवर जो भी हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनसे प्यार करना चाहिए। सबको हृदय के तल से उनके साथ जोड़ना चाहिए। तब वो प्रकृति का जो हमारा शक्ति का केंद्र है वो हमारे शरीर को ग्रहण होता है। तो उसी संबंध पे बात करेंगे कि जैसे हाजमा आजकल सिर्फ एक इतनी बड़ी शरीर है, सिर्फ इतना समूह है जिसके चलते सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, और उसी के चलते हमारे शरीर को, सारे आर्गन को शक्ति प्रदान होती है। तो हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारे शरीर में उसकी ऊर्जा मतलब प्रदान होगी। तो हम अच्छे आहार जब ग्रहण करेंगे, जैसे हाजमा आजकल किसी का ठीक नहीं रहता है और सेहत में तमाम प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, तो उसको कैसे शरीर अपना ठीक करेगा, उसी विषय पे। तो टॉक्सिन के लिए जैसे हम लोग जो खाते हैं वो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है, जहर बनता है। तो उसको जैसे पित्त हमारा जो है, उसको लार जो बनती है मुंह में, वो हमारे शरीर के अंदर जो भी हीलिंग पावर उनका हाजमा शक्ति में जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो इसके लिए हमको अच्छे से मतलब अपना सुधार करना होगा। और खान पान में जैसे एक दिन का उपवास आप लोग रखिए व्रत में। तो उपवास रखने से ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन और विषैले पदार्थ वो उत्पन्न होते हैं खाने पीने से या जो भी कचड़े से, तो वो चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जैसे सलाद है, सलाद में खीरा है, तो खीरा को आप चबा चबा कर खाइए, मुंह में खूब बढ़िया से लार बना के उसको चबा चबा के आप लोग खाइए। तो खीरे से हमारे अंदर के जो भारी टॉक्सिन जो जमा हो जाता है मलबा, उसको साफ करने में उससे बहुत मदद मिलती है। आप लोग खीरे का ज़रूर इस्तेमाल किया करें खाने से पहले सलाद के रूप में, और इसको चबा चबा के खाएं। खीरे को चबा चबा के खाएंगे तो अंदर का जितना टॉक्सिन प्रोसेस है वो हमारा धीरे धीरे छटता जाएगा और हम अंदर से क्लीन होते जाएंगे। और खाने पीने में जैसे समय का फल का, आपका समय में जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उसका सेवन करिए। और पानी का बहुत नपातुला मात्रा में, जैसे पानी हमेशा खड़े होकर न पीजिए, घटाघट। बहुत सारे लोग हैं वो ऊपर खड़े होकर पानी पीते हैं, उससे जो है बाहरी वायु हमारे अंदर जो है प्रवेश कर जाती है, जिससे वो तमाम प्रकार का एयर और गैस बनाती है। तो इन सब चीज़ों से बचिए आप लोग। मैं हमेशा यही सुझाव देता हूँ आप लोगों को कि खान पान का और रहन सहन का हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। जैसे भोजन कर रहे हैं तब भी आप लोग, बहुत लोग हैं वो बात करते हुए या टीवी देखते हुए या मतलब फ़ोन से बात भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग सच्चे हृदय से जब दिल से कोई चीज़ ग्रहण करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होगी। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अनुलोम विलोम का जो प्रोसेस नाड़ी शोधन का है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के सारे तंत्र बने रहते हैं। जो हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का तालमेल होता है, इन्हीं से पूरा शरीर बना होता है। तो जब हम इसको जागृत हमेशा रखेंगे तो सही समय पे जैसे जो नाड़ी की ज़रूरत है वो नाड़ी हमारी काम करेगी, जब इसको हम चैतन्यता से रोज डेली इसको चार्ज करते रहेंगे। क्योंकि देखिए जैसे आपका मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल पे भी तमाम उसको मतलब क्लीन करते रहते हैं। जैसे ज़्यादा उसमें मेमोरी में ज़्यादा वो हो गया तो उसको आप क्लीन करते हैं, क्लीन करने का प्रोसेस करते हैं। कोई भी मशीन है उसको अंदर से मतलब उसका इंजन देखिए, मैकेनिक लोग अच्छे से बनाते हैं, साफ़ करते हैं, तो गाड़ी हमारी बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट चलती है अच्छे से। तो यही चीज़ हमारे शरीर के लिए भी लागू होता है, जो कि हम शरीर का एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो अंदर जैसे जहाँ कचरा है, जहाँ कुछ है, वहाँ पे
जब उसकी सफाई हम लोग उसके लिए ध्यान देंगे तभी उस पर हो पाएगा। बाकी तो कुछ भी खाते पीते रहिए दिन भर, और खाते पीते रहते हैं लोग, खाने पीने में कोई परहेज रखते नहीं है, जहाँ पाए जैसे वहीं खा लिए। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, इसका बहुत कम मात्रा में आप लोग सेवन करिए। सेवन जैसे दूध, दही, दही का सेवन अच्छा है, दूध का सेवन या पनीर, जैसे बहुत लोग सब मक्खन, ये सब चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करिए, हल्के में, मतलब थोड़ा करिए, ज़्यादा ना करिए। इससे हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ होती हैं। जैसे अब उतनी मेहनत कोई करता नहीं है कि जैसे दूध, दही, दूध या वो या ये सब पच जाए, तो ये सब जाके अंदर दिक्कत पैदा करता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, और खान पान पे हमेशा ध्यान रखिए। अपने प्रकृति के, मतलब जो भी है आपका संसाधन, प्रकृति के गोद में रहिए हमेशा, उनसे जुड़ाव रखिए हमेशा। तो इससे हमारा जो है तन मन बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित और अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये ज़हन में रखने वाली बात है। और खाने पीने का तो हमेशा, मतलब खाने पीने से, और खाने का जैसे मान लीजिए आप सुबह जो है नाश्ता करिए और भोजन करिए 12-1 बजे। अब जैसे हम लोग नॉर्मल सी चीज़ें अगर सलाद खाते हैं तो वो सलाद और फल, तो उसका पाचन का जो समय होता है 1.5 से 2 घंटे में वो फल या जैसे हम लोग सलाद खाते हैं तो वो हजम हो जाता है। उसके बाद जैसे रोटी दाल सब्जी ये सब खाते हैं तो कम से कम 6 घंटे का टाइमिंग का हम लोगों को ध्यान देना होगा कि उतने समय पे वो पचेगा। और अगर जैसे जो गरिष्ठ चीज़ें हैं वो सब सेवन किया जाता है, तो जैसे दूध है और ये सब चीज़ें हैं, पनीर है, तो इसके लिए तो 8 घंटे कम से कम, और 8 से 12 घंटे। और जैसे जो लोग मीट और इसका सेवन करते हैं उनके लिए तो कम से कम 20 घंटा, मतलब वो पचने में सही तरह से उसका डाइजेस्टिव होने में लग जाता है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिए आप लोग खान पान का। ये सब अगर आप जरा सा भी बात आपके दिमाग में रहेगी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमारे, तो उसी हिसाब से हमारे शरीर ये कि ये मंदिर है समझिए। इसमें एक आत्मा जो हमारी सोल जो हमको सारी चीज़ों को आदेश देती है या सारी चीज़ों को ग्रहण करती है, सारी चीज़ों को समझने बोलने की सारी क्षमता हमारी इसी दिमाग से होती है। तो दिमाग पे जब आप नाड़ी शोधन और प्राणायाम का सहारा लेंगे तो आपका इसको खाने को मिलेगा। बाकी मुंह से जो हम लोग खाते हैं वो तो हमारे शरीर में जाता है और हजम होकर हमारी शक्तियों को मजबूत करता है, हमारे ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, हमारे चलना फिरना, मेहनत करना, काम करना, भाग दौड़। लेकिन हम दिमाग को क्या खिला पाएंगे? दिमाग को कोई खाना का जरूरत होती नहीं, उसको तो सिर्फ आपकी अच्छी सोच और विचार ही उसके लिए खुराक होती है। तो उसके लिए जब हम ये अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को अच्छे से मेंटेन किए रहेंगे, हमेशा उसके प्रोसेस को मेंटेन करेंगे, तब ये जाके दिमाग को हमारे अच्छी दिशा में, नहीं तो तमाम प्रकार की चिंता, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इस वजह से आजकल कितना, मतलब कैंसर तक तमाम सारी बीमारियां हमारे सेल्स की वजह से, इन्हीं सब कारणों से होती जा रही हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देना होगा। आजकल खान पान का इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो गया, पहले जैसा कुछ रही ना। अब शादी बारात हुआ तब भी तमाम प्रकार के केमिकलाइज खाना बन रहे हैं, उसमें तमाम तेल मसाला मिर्च का प्रयोग हो रहा है। और उसमें भी मतलब वहीं पे कहा गया है कि नाले पे दाला, एक तो इस तरह का खाना मिल रहा है, दूसरे खड़े होकर लोग खा रहे हैं। तो ये हाजमा कैसे आपका ठीक रहेगा? एक दिन का पूरी प्रोसेस अगर ये सब चीज़ें खा लेते हैं तो 2 दिन कम से कम, उसमें एक दिन तो बिल्कुल उपवास करिए, दूसरे दिन सिर्फ गुनगुना पानी और अजवाइन इसका सेवन करिए। और अजवाइन का खासकर सेवन आप लोग हमेशा करिए खाना खाने के बाद। उसको थोड़ा सा, मतलब वो चाहे गुनगुना करके उसको खौला लीजिए, वो पानी रख लीजिए, सब लोग पीजिए परिवार में। अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एंटी ऑक्सीडेंट को मजबूत करती है, और तमाम प्रकार की गंदगियां जो हमारे हाजमा सिस्टम पे काम करती हैं शरीर के, जैसे ठंडक है तो उसमें अगर आप लोग अजवाइन का प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी आपको ठंडक की शिकायत नहीं हो पाएगी, ठंडी नहीं लगेगी, जिससे कि लूज मोशन आने लगते हैं, तमाम प्रकार के बुखार और ये सब चीज़ें पनपने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बहुत बचे रहेंगे। खान पान का हमेशा ध्यान दें आप। तो और हफ्ते में आप 1 दिन का उपवास जरूर रखिए, चाहे पानी पे रखिए, चाहे जूस और फलों पे रखिए, लेकिन रखिए। उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप पानी पे उपवास रखोगे तो आपको थोड़ा सा, चूँकि रोज डेली की हमारी आदत पड़ी है कुछ खाने पीने की, तो उस पे ना जाइए। थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है तब भी
वो सिर्फ उसको भी बर्दाश्त करिए, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। आप लोग कोई चीज़ की एक दिन में आदत नहीं पड़ती है, ना कोई बीमारी एक दिन में घर बनाती है, वो धीरे धीरे हमारे रहन सहन और खान पान के जरिए ही हमारे शरीर में घर बना लेती है, जिससे हमारा शरीर आए दिन तमाम प्रकार की जब शुरू हो जाती हैं विसंगतियाँ तो वो बढ़ती ही जाती हैं। तो उसको हम जैसे अब शरीर कैसे काम करेगा उस पर नाड़ी शोधन आप लोग करिए, 10 मिनट 15 मिनट रोज डेली करिए, थोड़ा सा व्यायाम मेडिटेशन करिए और रात में शवासन की स्थिति जरूर आप लगाइए, 10 मिनट 15 मिनट रोज डेली शवासन, गहरी निद्रा, तभी आपको आएगी, सारे टेंशन दूर होंगे आपके और शरीर की 80% बीमारियां अपने आप स्वतः हीलिंग पावर मजबूत होने के नाते वो सब धीरे धीरे प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा। जब आप इस तरह के शरीर को अपने समझोगे, शरीर के विज्ञान को समझोगे, शरीर को अच्छे से आराम दोगे। एक देखिए एक नींद होती है, एक गहरी नींद होती है। जब आप नींद में होते हैं तो जैसे कोई भी आवाज़ आई तो एकाएक आदमी उठ गया या मतलब उसको दिमाग में वो चलता रहता है। और जब गहरी नींद आती है तो आप बिल्कुल एकदम शून्य के बराबर हो जाएंगे। जब शून्य के बराबर होंगे हम, तभी हमारे सेल्स जो है मतलब अंदर काम करते हैं, जैसे नए सेल डेवलप होंगे अच्छे से, पुराने सेल निष्क्रिय होंगे तो उसकी जगह पे अच्छे सेल हमारे शरीर में डेवलप होते जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेष करके खान पान पे ध्यान रखना है, जिससे हमारा शरीर को खुराक मिलेगी और हमारे दिमाग को ताजगी मिलेगी। तो आप लोग हमारी ये मतलब आप लोगों के लिए मतलब यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग खान पान पे हमेशा ध्यान रखिए, अपने रहन सहन पे ध्यान रखिए और अपने आप को मजबूत रखिए। आने वाली पीढ़ियाँ आपकी मजबूत होंगी, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो हमारा समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो हमारा देश स्वस्थ है। तो इस पे एक स्वस्थ भारत मिशन पे आप लोग काम करिए, जिससे जो है दूसरों का भी भला हो सके। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, उसको अंत तक देखा करिए और जो भी प्रक्रिया है, अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसको फॉलो करिए, आप लोग उसको ग्रहण करिए। और संसार में क्या है, यही सब तो है, खाने पीने का जो भी हम लोग कर रहे हैं, दिन भर खाने पीने का प्रोसेस ही चलता रहता है। आदमी कहता नहीं है कि अरे भैया वो तो जो है वो घर दुआर खा ले जाएं। तो ये कहने की जो कहावतें पुरानी वाली हैं, ये सब चीज़ें सही है। मतलब एक हमारा छोटा शरीर है, इसमें मतलब जिंदगी भर आदमी यही खाने पीने के चक्कर में, यही सब में मतलब वो होता है। तो खाने पीने के चक्कर हम लोग बिल्कुल दुरुस्त रखें, खाने का पीने का सही उचित मात्रा में उसका संतुलित प्रयोग करें, अच्छी चीज़ें ग्रहण करें तो हमारे शरीर के साथ अच्छा होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, हमको अस्पतालों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आजकल तमाम बीमारियां देख रहे हो कि राह चलते बीमारियां मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं, लेकिन उसके निदान के लिए कोई साधन नहीं है। लोग मेडिकल प्रोसेस और उसके चक्कर में सब बर्बाद होते जा रहे हैं। बहुत कितने कितने लाखों करोड़ की दवाएं चल रही हैं आजकल। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग मतलब हमारी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमेशा प्रकृति की गोद में रहिए और हमेशा अच्छे खान पान का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा इस संसार में कुछ है नहीं। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो वही सबसे बड़ा धन है आपका। बाकी रुपए पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। तो आप लोग इन बातों का बहुत ध्यान देंगे और अपने खान पान पर ध्यान देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रार्थना रहती है हमेशा कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।